ये तब की बात है जब मेरे दोस्त ने मेरे को कहा था कि मेरे घर पे आ जाओ, मेरा मम्मी पापा एक वीकेंड के लिए गए हैं छुट्टी पर। तो मैं अपनी साइकिल लेके उसके घर गया। उसने कहा था बैकयार्ड गेट में साइकिल खड़ी कर देना। और हमने पूरा पिज़्ज़ा खाया, जंक फूड हमने सब खाया और बहुत सारे गेम खेले। और 10 बजे करीब हमको ये लगा कि हमको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि हम मूवीज़ वगैरह सब देख लिए थे और पिज़्ज़ा वगैरह सब खा लिया था। तो हम बोर हो गए थे, तो हमने 10 बजे करीब सोचा हम प्रैंक कॉल करना शुरू करें। जब हम प्रैंक कॉल कर रहे थे तो सबने वो हुआ था, मतलब सबका वो हो रहा था। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो वो मैंने कॉल करा। उसके बाद मेरा वो जब मेरी चौथी बार नहीं लगा, फिर पाँचवीं बार जब मेरा लगा कॉल, तो वो किसी डीप आवाज़ में आया हेलो। तो उसने बोला हेलो कि वो कैसे हो आप। उसके वो कह रहा हेलो हेलो। मैंने उसको सिर्फ यही पूछा हैं क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने मेरे को थोड़ा वैसा फील हुआ। उसके बाद अभी भी उसने कुछ नहीं बोला था। उसके बाद मैंने बोला कि आपको कैसे लगेगा अगर मैं आपकी डायरी का आपकी गाड़ी का टायर फोड़ दूं। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम जॉब है। उसने कहा हाँ मेरे को पता है, मुझे लगता है तुम्हारा नाम एंथनी नहीं है, क्योंकि एंथनी मेरे दोस्त का नाम था। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे पता कि इसका मेरे दोस्त का नाम एंथनी है। मैंने तुरंत फ़ोन काटा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को मैंने कहा कि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारा नाम जानता है एंथनी, या कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो। उसने मना किया नहीं। तो उसने कहा मेरे को अपने वो चेक कराओ, अपने नेटवर्क मतलब अपने याहू से कि क्या है वो। तो फिर उसने चेक किया। तो फिर उसने वो चेक कर रहा था, तब उसने कहा कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे वाईफाई अभी चल नहीं रहा है। और वो कह रहा था कि वाईफाई का पासवर्ड सिर्फ मेरे पापा को पता है, क्योंकि वो कह रहा था कैन समवन गेट देयर फ़ोन, कि क्या कर सकते हैं अगर हम ये ले अगर सबको इन्फॉर्मेशन थ्रू दी फ़ोन, इसलिए। तो फिर वो कह रहे कि भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे वाईफाई का पासवर्ड मुझको नहीं पता। उसके बाद फिर हम दोनों शांत बैठे थे। हमको अभी भी वो बात याद आ रही थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। लेकिन फिर भी हम वो सोच रहे थे कि तभी हमको डोर पे नॉक हुई। उसके बाद हमने हमारे जो डोर का वो हिल रहा था। उसके बाद फिर हम दोनों देख रहे थे दरवाजे को, अपने डोर को। उसके बाद मेरे दोस्त ने टीवी बंद किया, एंथनी ने। और उसके बाद जब मैं देख रहा था, उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे एक बड़ा सा हुड पहने हुए एक आदमी, बहुत लंबा था। उसने शायद विंडो नीचे करते नोटिस कर लिया। फिर जब उसने देखा तो उसकी एकदम सिल्वर सी आँखें थी। उसने हमको देख लिया था। मैं एंथनी को लेके किचन में गया और मैंने उसको सब बताया कि ये कौन आ गया हमारे घर के पास। उसके बाद मैंने वो कहा कि ओ शिट, मैंने बैकयार्ड का गेट बंद करना तो भूल गया। फिर उसने कहा जल्दी जाके बंद करके आओ। मैं यहाँ पे गया और जैसे ही मैं बैकयार्ड गेट की तरफ गया तो मैंने देखा वो वहीं पे ही खड़ी थी, वो शैडो, और वो अंदर आने ही वाला था। उसके बाद मैं एंथनी के पास गया और मैंने उसको बोला कि जल्दी ऊपर चलो। वो अंदर आ गया था। फिर मैंने बोला जल्दी अपने कमरे में चलो जल्दी। फिर मैंने उसको वो आया मेरे साथ। उसके बाद हम उसके कमरे में हम एक उसमें छुप गए। अब उसके रूम के बेड के नीचे। क्या हम देख रहे थे कि क्या होगा। हम सोच रहे थे कि अब क्या करा जाए। हम दोनों एक दूसरे देख रहे, तभी हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। हमें लगा वो यहाँ तक आ चुका है और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारी सांस फूल रही थी और हमारे सांस की आवाज़ बहुत आ रही थी, मतलब। तो हम सब देख ही रहे थे कि तभी हमें डोर ओपन होने की साउंड भी सुनाई दी और मैं देख सकता था कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है एंथनी, और उसकी सांस की आवाज़ आ रही है। फिर हमें उसके फुटस्टेप्स दिखे उधर जाने के, और ऐसे जैसे वो कपड़ मतलब वो पता नहीं क्या कर रहा है। वो मतलब वो ऐसे ढूंढ रहा है जैसे वो क्या क्या कर रहा है। वो हमें ढूंढने के लिए बहुत कुछ कर रहा था। आवाज़ तो है नहीं। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सांस की रही, और तब मैंने उसकी सांस बंद की। मैंने उसका मुंह बंद किया, वो हाँफ रहा था। और फिर मैंने जब बहुत देर तक शांति हुई, फिर मैंने सोचा कि मैंने उसको कहा, तब मैंने हटाया। उसके कहा वो शायद चला गया। और फिर एकदम बहुत ख़तरनाक लाइफ का मेरा पल, जब एंथनी को उसने बहुत बेड के नीचे से खींच लिया
और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसने बेड के नीचे से उसको खरीद लिया और उसका गला दबा रहा था, गला दबा के रखा था। मैं देख रहा था कि उससे कि किसको वाइपन से मैं उसको मारूं। तो मेरे को स्क्रू ड्राइवर दिखा और मैंने उसको पकड़ा और उसके कंधे पे टैप करके मार दिया। और वो एक दर्द में चला गया। और वो तो और हमें मतलब इतना टाइम मिल गया था कि हम उस घर से बाहर निकल सके। मैंने एंथनी को उठाया और हम बाहर चले और हम बाहर भागते भागते अपने, क्योंकि नेबर का घर भी बहुत दूर था, क्योंकि हम एक यहाँ पे रहते थे एंथनी और हम वहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ, और जो घास है वहाँ पे छुप गए। हम वहाँ से देख सकते थे कि वो अब वहाँ से बैकयार्ड गेट से बाहर निकला है और अब वो इधर उधर देख रहा है। तभी उसकी नज़र शायद हम पे गई थी, हैं। तभी मैं वो शायद हमको देख लिया, उसने शायद हमको देख लिया था। तभी वो फॉरेस्ट की तरफ उसने जैसे देखा तो उसने हमको देख लिया। तभी मैं नीचे हो गया। उसके बाद फिर मैं, वो एंथनी कह रहा था जल्दी पीछे चलो, उसने हमको देख लिया। मैंने कहा ठीक है जल्दी चलो, क्योंकि उसने हमें देख लिया है। और फिर हमने वापस देखा, हमने देखा वो हम पे भागता है, हमारी तरफ ही भागता हुआ आ रहा है। हम उठे और बहुत तेज़ भागने लग गए। हम इतनी तेज़ भाग रहे थे हमें पता ही नहीं था। और पीछे से वो उसकी आवाज़ आ रही थी। एकदम से मेरा टहनी पे, एंथनी के टहनी पे पैर लगा और वो गिर गया। फिर हमने देखा कि वो जो फुट स्टेप्स की आवाज़ थी वो आने लगी थी। हम नीचे एक घास के नीचे लेट के छुप गए थे। उसके बाद हमें उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हमने नोटिस किया कि जो उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ है वो अब बैकवर्ड आ रही है, मतलब वो चली गई। तो हमने सोचा यही मौका है भागने का। तो हम बहुत तेज़ी से भागे, बहुत तेज़ है। और मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि एंथनी और मेरे बीच में कोई ना कोई तो है। लेकिन हम फिर भी वहाँ से भाग रहे थे बहुत तेज़। हम बहुत तेज़ भाग रहे और हमने इस बार मैंने बैकयार्ड गेट सही से लॉक करके गया और एंथनी ने पुलिस को बुला लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसने अपनी मॉम डैड को भी कॉल कर दिया। मैंने लास्ट बार उसको खिड़की बंद करने के लिए गया, तभी मैंने वहाँ पे एक चीज़ तो नोटिस करी मैंने। उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ पे जब लाइट जलाई, उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो एकदम पेड़ के पास था और पेड़ के पास जाते ही वो गायब हो चुका था। और अब बहुत साल बीत चुके हैं। मैं ये सोचता हूँ ये क्या था, हैं। उसके बाद बहुत साल बीत चुके हैं, अब तक हमको वो याद है और वो बहुत हॉरिफाइड चीज़ थी। अब क्योंकि मैं पहले से 18 साल के थे और अब हम बहुत ज़्यादा जवान हो चुके हैं, तो अभी भी हमें याद है वो, और अब तक हमारे साथ वो चीज़ नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा हम डर गए थे उस बात से। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मोमेंट हम दोनों को हमेशा हमेशा और हमेशा याद रहेगा।